के लिए सबसे बड़ी दुश्मन से धोएगी, और अगले जन्म में आपको पशु योनि में भेज दिया जाएगा। जुबान होगी लेकिन इसको आप बोल नहीं सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं यदि भक्ति नहीं करते हो, परमात्मा की गुणगान नहीं करते हो, इसके अतिरिक्त आप केवल रोजी रोटी या किसी अन्य को सताने के लिए जिह्वा का प्रयोग करते हो। कबीर साहब कहते हैं हित पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को ऐसा वचन बोल देता जुबान से, अब उसकी पार तो बसाए नहीं, क्योंकि हर तरह से सब उसे तगड़ा है, बलशाली भी है, वैसे भी राज में पहुंच है। तो वो व्यक्ति उसको प्रति उत्तर ना दे करके बैठ कर रोता है अपने घर पे, उसकी आत्मा दुख पाती है। तो उसने उस जीभ से तलवार का काम कर दिया, उस आदमी की आत्मा काट दी। उसके बैड काउंट में लिखिएगी, बेशक वो गरीब ना बोल सकता, परमात्मा सारी सुनता है। कहते हैं चिट्ठी पायल बाजा पैर साहिब सुनता है सब लहर। तो इस प्रकार हम इन सभी क्रियाओं से जो परिचित होंगे उसके विषय में बताया है कि फिर हम ये गलतियां नहीं करेंगे और हम केवल भक्ति करेंगे। तो परमात्मा बताते हैं कि जब आप भक्ति ना करके और अन्य किसी भी विषय पर चर्चा करोगे, आपको ये बात याद आवेगी, क्यों टाइम वेस्ट करा। अपने कोई भक्ति करेंगे या नित्यनेम करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, ना अपनी कोई पुस्तक धार्मिक वो पढ़ेंगे, उससे पुण्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो भी करते हैं बोलते हैं वो व्यर्थ है, वो यूजलेस है। इसलिए सभी संतों ने इस बात को समर्थन दिया है कि परमात्मा की भक्ति करो, बाकी आप जितना भी क्रिया इसके अतिरिक्त करते हो ये आपको लाभ नहीं देगी। अब जैसे आपने सुना था कि जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अब जैसे जरा सा भी कोई पाप आप करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये विष का कण है। जब आपको ये पता है कि ये वस्तु जो पदार्थ यहां पर गिरा है ये विष है, और उसका एक कण भी पड़ा हो, और विष के अवगुण से आप परिचित हैं, उसकी हानि से परिचित हैं, उसका एक कण